बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। सरकार का एक हुक्मनामा सामने आया कि 1 अप्रैल 2023 से यानी 1 अप्रैल 2023 से आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। तो कई तरह के सवालात शुरू हो गए, खदशात का इजहार लोगों ने किया कि अगर मेरे पास मकान है, मेरे पास ज़मीन है, गाड़ी है, मुझे सबका टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें शामिल कर ली गई। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ज़रा अलग थे, या सरकारी हुक्मनामे पर जिस तरीके से अफरा तफरी हमने देखी, मुख्तलिफ़ खेतों से आवाज़ उठी, सियासी जमातों ने भी, यहाँ तक कि बीजेपी जो आमतौर पर इस तरह के हुक्मनामों की सपोर्ट में रही, लेकिन उसने भी इस बार कह दिया, जो तर्जुमान का बयान अल्ताफ़ ठाकुर का आया, उनने कहा कि ये क़ब्ल अज़ वक्त लिया गया है फ़ैसला है, तो इस पर टाइम लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें अभी देखनी हैं। इसी तरह का रद्द अमल कि प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लिया जाए, जम्मू के अंदर बंद की कॉल, बार एसोसिएशन कश्मीर के अंदर काफ़ी इस पर आवाज़ें उठी। इस सारे सिलसिले के बीच में इन तहफ़्फ़ुज़ात को, इन खदशात को दूर करने के लिए मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की इंतज़ामिया आगे आई और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीनियर अफसरान को कहा कि आप मीटिंग कीजिए, कंसेंसस बनाइए, जो अफसरान इन खदशात को दूर कर सकते हैं मीटिंग के अंदर बैठिएगा। प्रॉपर्टी टैक्स, मेरा एक घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ज़मीन है, चाहे कितना भी रकबा है, मुझे उसका पैसा देना है। इस तरह के सवालात और इस तरह के कमेंट्स के ज़रिए लोगों में बहुत सारे जो है वो कियोस और कन्फ्यूजन भी रहा, आवाम तज़ब्ज़ुब की शिकार हुई। लेकिन इन सब के बीच में ताज़ा हुक्मनामा सरकार ने जारी कर दिया है। उस हुक्मनामे के कुछ लाइनें में बड़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़कर सुनाऊंगा कि आपको टैक्स देना है। अगर आप गांव के अंदर है तो देना है या नहीं, शहर के अंदर है तो देना है या नहीं। दो चीज़ें पहले बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। 1,000 मुरब्बा फीट का अगर मकान है, प्रॉपर्टी टैक्स उस पर नहीं देना है, पहली बात। दूसरा, ये कहा जा रहा था कि अगर मैं गांव में रहता हूं मुझे देना है शहर के बराबर, नहीं। जो देही इलाकों के अंदर है, रूरल एरियाज हैं, जो गांव देहात है, वहां पर आपको किसी किस्म का टैक्स नहीं देना होगा। फर्स्ट फेज में 2023 से 2026 तक जो टैक्स देना है, ये कॉरपोरेशन अपने हिसाब से तय करेगी। म्यूनसिपल कमेटियां जो हैं उनमें थोड़ा सा कम होगा, जो मीटिंग में डिसाइड हुआ। आला सती मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने इसकी सदारत की, और बाकी कौन कौन लोग इसमें थे जो मुतलकीन थे, जिम्मेदार थे। इस मीटिंग में पहली बात क्लियर कर दिया कि गरीब पसमानदा अफराद जिनके छोटे मकानात हैं, सरकारी नोटिस में पढ़कर सुना रहा हूं, जिनके बिल्कुल छोटे मकान है और इनका रकबा 1,000 मुरब्बा फीट तक है। किसी का अगर मकान बना है तो 1,000 मुरब्बा फीट तक इसकी लंबाई चौड़ाई उसी सारे दायरे में आता है। हुकूमत की तरफ से इस साल अप्रैल के बाद लगाया जाने वाला टैक्स इस तरह की किसी प्रॉपर्टी की अदायगी से मुस्तस्ना होगा। इस पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा जिनके पास 1,000 मुरब्बा फीट तक ज़मीन है या उसके ऊपर घर वगैरह बना है। मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एडीजीपी जम्मू, एडीजीपी कश्मीर, एसएसपीज तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, जम्मू और श्रीनगर के बिलखसूस, और कॉरपोरेशन के कमिश्नर, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक रहे। एक तो ये बात क्लियर कर दी गई कि प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली अर्बन सेक्टर की इस्लाहात का लाजमी हिस्सा है। तो अर्बन मीन समझिएगा शहरी, बिल्कुल भी इसके साथ रूरल मत जोड़िएगा, गांव के अंदर बिल्कुल भी नहीं। पहली बात, कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना, ये चूंकि एक ही मुल्क के अंदर रियासत या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बची है, जहां पर मरकज़ी कवानीन 5 अगस्त 2019 से पहले 370 ख़त्म होने तक नहीं लगते थे, अब वो भी शुरू हो गया है। तो एक ये है कि टैक्स जो इस वक्त नहीं दिया जा सका है या देने की तैयारियां हैं, अगर ये होता है तो जम्मू कश्मीर को खुद कफील बनाने में, जम्मू कश्मीर को जो क्या कहते हैं सेल्फ रिलायंस बनाने में ये टैक्स मदद करेगा। सरकार का एक ये वाज़ेह मौक़िफ़ है। इसलिए बाकी स्टेट्स और यूटीज़ में अभी तक जो पैसा दिया जाता रहा है वो यहाँ पर नहीं दिया जा सका। तो पहली बात है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर शुरू कर दिया गया है। और टैक्स क्या है, शहरी इलाकों के अंदर इस्लाहात लाना, नई सारी चीज़ें इस्तेमाल होगी, आपके वसाइल आपकी जगह इस्तेमाल होंगे। तो फिर इससे घबराना किस बात की, गांव या आसपास के इलाकों में बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बात क्लियर कर दी गई है। दूसरा, अर्बन लोकल बॉडीज़, यूएलबीज जिनको हम कहते हैं, जिनमें अवामी नुमाइंदे काउंसलर्स वगैरह आते हैं, उनको क्या क्या कहा गया है कि अपने दायरा इख्तियार में जो मुतद्दिद शहरी हैं उनके लिए बेहतर खिदमात हों, बेहतर फैसिलिटीज़ हों, सर्विसेज अच्छे हों, इसके लिए टैक्स का लेना ज़रूरी है। यूटी में यानी जम्मू कश्मीर के अंदर इस टैक्स को लगाने का तरीकाकार जिस पर वजाहत की गई और कहा गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट राजेश प्रसाद, जिन्होंने कल गुलिस्तान न्यूज़ से भी बात की थी और वहाँ बोलते हुए भी उन्हें हमने देखा और सुना, उनने कहा कि टैक्स की कोई जिम्मेदारी लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए स्पेशली जिनके मकानात 1,000 मुरब्बा फीट से कम है, नंबर वन। इसके अलावा टैक्स का तनासुब काफ़ी कम है, जो बाकी स्टेट्स और यूटीज़ में होता है उस तरह का नहीं होगा। ज़्यादा मुल्क के दीगर हिस्सों में लगाया जाता है, यहाँ पर कम रखा गया है।
दीगर एक चीज़ और भी याद रखिएगा, तमाम इबादत गाहें, मनादिर हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें, मज़ारात, गिरजाघर हैं या गुरुद्वारे वगैरह हैं, इबादत गाहें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ज़ियारत, शमशान घाट या तदफीन वाले जो मकामात जहाँ पर दफनाने का काम होता है, आखिरी रसूमात अंजाम दी जाती हैं, इन मकामात वगैरह पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा, ये प्रॉपर्टी टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। दूसरा ये कि रिहायशी जायदाद की सूरत में जो टैक्स से सालाना आपको देना होगा वो 5%, यानी आपके पास जिस एरिया के अंदर कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी के अंदर आप आते हैं, तो वहाँ पर आपका जो मकान है, आपका घर वगैरह बना है, तो उसका आपका सालाना वैल्यू टीएवी जो है उसका सिर्फ 5% हिस्सा देना है। और गैर रिहायशी जायदाद, आपके पास ज़मीन वगैरह है, घर वगैरह नहीं बना है, वहाँ पर मकान किसी तरह का नहीं है, उस पर जो टैक्स है वो तकरीबन 6% के आसपास आपको टैक्स की तजवीज़ है, ये सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। दूसरी बात, टैक्स की जो शरह हैं, अब जो लेवल इसके रखे गए हैं, कितना कहाँ पर लिया जा सकता है, किसी के पास घर है, किसी के पास खाली ज़मीन है, वो चीज़ भी देखनी है। तो यहाँ कॉरपोरेशनों में भी मुल्क में सबसे कम है। दो बड़ी कॉरपोरेशन हमारे पास, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एसएमसी और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएमसी हमारे पास हैं। तो वो ज़्यादा टैक्स लेंगी, म्यूनसिपल जो यूएलबीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वो कम टैक्स लेंगी। और आपको क्या करना है, अब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली जैसी दीगर जो पसमानदा रियासतें हैं, यहाँ पर चूंकि वहाँ टैक्स ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से यहाँ नहीं लिया जाएगा। तो दो बातें क्लियर कर लीजिएगा, अगर आप गरीब हैं आप पे टैक्स नहीं लगेगा, पसमानदा है टैक्स नहीं लगेगा, 1000 मुरब्बा फीट से कम पर आपका घर बना है टैक्स नहीं लगेगा, शहर के अंदर टैक्स लगेगा, गांव के अंदर नहीं लगेगा, देहात के अंदर, पंचायत के अंदर किसी तरह का टैक्स नहीं है। और दूसरी बात, शहर के अंदर भी जहाँ टैक्स रखा गया है, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर वगैरह, दरगाहें या जो तदफीन वाले मकामात हैं, जो मजहबी मकामात हैं, वहाँ पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, ये सरकारी नोटिफिकेशन बताता है। इस तरीके से एक और चीज़ है, गांधीनगर के अंदर एक मामला हुकूमत के नोटिस में आया कि 4500 मुरब्बा फीट की तामीर शुदा रकबे के साथ साथ एक 35 साल पुराना रिहायशी मकान है, यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स जैसे मामलात का अंदाज़ा 1 साल तक के लिए लगाया जाता है। और ये कितना बनेगा, 5% के हिसाब से 5758 रुपये, यानी तकरीबन आपको 6000 के आसपास टैक्स करना है। अब इससे गांव वाले को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टैक्स जो है 1 अप्रैल 2023 से साल 2026 तक चलेगा। इसी तरीके से 25 साल पुराना कोई रिहायशी मकान है जिसका मुरब्बा फीट 2000 है, तो वहां पर क्या करना है कि सिर्फ 1063 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करनी है। छन्नी के इलाके में 3500 मुरब्बा फीट की तामीर शुदा एक 5 साल पुराना रिहायशी मकान है, यहाँ पर 5374 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स का अंदाज़ा लगाया गया है। तकरीबन 200 फीट के रकबे के साथ जो सिर्फ 20 साल पुराना है, सिर्फ 838 रुपये सालाना टैक्स देने। अब ये टैक्स सालाना देना है, मंथली बिजली की तरह नहीं देना है। दूसरी बात, ये भारत सरकार के आदादोशुमार के मुताबिक बेरोजगारी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, तो शहरी इलाकों के अंदर बहुत हद तक चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, इस्लाहत लाई जा सकती हैं। इस पैसे से कम ये पैसा बल्दियाती इदारों के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर इस्तेमाल करके ये ठीक किया जा सकता है। आखिरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आएगी, अगर आपको 30-35 साल पुराना मकान बना है, 2000 मुरब्बा फीट से ज़्यादा की ज़मीन है, तो कम से कम 6000 से नीचे 5700 के आसपास ये बनता है, 5 से 6% आप सालाना हिसाब लगा लेंगे, तो प्रॉपर्टी टैक्स की जल्द अदायगी से 10% छूट हासिल की जा सकती है। अगर आप ये टैक्स अदा नहीं कर सकते, उसके लिए जुर्माना आपको 600 रुपये से 1000 रुपये तक का होगा, यानी एक्स्ट्रा वो पे करना पड़ेगा साल के एक बाद। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर हमें फोकस करना होगा। और फीकस जो आमदनी जम्मू कश्मीर के लोगों की है या रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-निज़ाम इलाकों की है, वो हुकूमत मानती है कि बेहतर हुई है। अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर ये कदम नहीं उठाया जा सका था, तो मईशती कारकर्दगी जिनकी अच्छी है, जिनके पास इदारे चल रहे हैं, उन पर थोड़ी सी हो सकता है कि वो जाहिर सी बात है एक बोझ महसूस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 200 मुरब्बा फीट के साथ तकरीबन 20 साल पुराना अगर घर है, तो वहाँ आपको 838 रुपये, और इसी तरीके से 35-36 साल पुराना और 2000 मुरब्बा फीट से ज़्यादा की ज़मीन है, तो उस एरिया में आपको ज़्यादा देना है। इसके अलावा आपके पास घर, गाड़ियाँ, ये सब ये चीज़ें, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, गांव देहात के अंदर नहीं है, क्लियर कर दिया गया। और म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है उसके मुकाबले म्यूनसिपल कमेटियां कम टैक्स लेंगी, यानी जो असल टैक्स है उससे कम लिया जाएगा। तो ये सारी वो क्लैरिफिकेशंस थी, ये सारे वो वजाहती बयान थे जो हुकूमत ने जारी कर दिए, और मीटिंग में तय पाया है कि किसी भी शहरी को कन्फ्यूजन ना रहे, कियोस और कन्फ्यूजन से बाहर निकले, तजब्जुब का शिकार ना रहे। और वो लोग जो कह रहे थे कि गांव के अंदर जितनी ज़मीन उसके पास है, जितनी आमदनी है, उतना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं है, ना ऐसा सरकार ने कहीं ऑर्डर में कहा है।
और दूसरा, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज़ कादरी ने कल एक ट्वीट करके ये कहा कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उन्हीं से हमें ये जानकारी मिली कि कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल बॉडीज़ या काउंसिल्स अगर चाहें, काउंसलर्स के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए या वो जो अपनी मनमर्जी का सहारा लेंगे तो तभी ये मुमकिन है ये टैक्स लिया जा सकता है। हम फिलहाल जो है इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन कल क्लियर डायरेक्शंस दी गई। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आप 1000 मुरबा फीट का मकान है तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, देही इलाकों में टैक्स नहीं है, कॉरपोरेशन ज़्यादा लेंगी, म्यूनसिपैलिटीज़ कम टैक्स लेंगी, और दूसरा मस्जिद, गिरजाघर, मनादिर वगैरह हैं जो आपके उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर टैक्स लगना है, यानी शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर, तो वहाँ पर आपको ये टैक्स जो है वो अदा नहीं करना होगा जो मजहबी मकामात हैं उनके लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। उन तमाम साथियों तक भी बात पहुँचाइएगा, सालाना टैक्स के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कम से कम खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सकता है।